हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आइल्स के बारे में, जिसके 4 मॉड्यूल होते हैं। मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम 25 फेब को दिया था इसी साल, जिसमें मुझे 8 ओवरऑल मिला था। मेरे लिसनिंग में 9 थे, रीडिंग में 8.5, स्पीकिंग में 7.5 और राइटिंग में 7 थे, जिसका मतलब 8 ओवरऑल एंड नो बैंड लेस देन 7। ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। बाकी मैं आपको आज जो बताऊंगा उसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं होगी, सिर्फ टिप्स होंगी जो मैंने यूज़ की। पहले तो मैंने एक महीना कोचिंग की थी, जिसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि भाई मुझे अपने मॉक टेस्ट लगाने के लिए टाइम मिला, और जो प्रैक्टिस पेपर्स थे वो मिल गए। प्लस जो मेरी राइटिंग सेक्शन में जो भी मेरी जो परफॉर्मा होता है अपना फर्स्ट फर्स्ट टास्क लिखने का और सेकंड टास्क लिखने का, वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे वो सिखा दिया, और मेरी जो वोकैब में दिक्कत थी या जो भी मेरी ग्रामेटिकल एरर्स थी वो उन्होंने मेरे दूर कर दिए। पहली बात तो मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को ग्रामेटिकल एरर्स तो बहुत कम थे। और स्पीकिंग में मुझे ये फ़ायदा मिला कि उन्होंने मुझे डेली स्पीकिंग का मॉक टेस्ट लेते थे, ताकि मेरी जो हेजिटेशन है या मेरी जो वोकेबलरी मिसमैच हो रही थी या जो मैं बोलते टाइम वोकैब मिस कर रहा था, वो मेरा परफेक्ट हो गया था। लास्ट दिन तक उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि भी आप ऐसे इसको सही करो। मान लो जो भी मेरी दिक्कत थी वो सब उन्होंने क्लियर कर दी थी। और जो लिसनिंग में मेन पॉइंट था कि भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक सेट मैं क्लास में लगाता था सभी स्टूडेंट्स के साथ, और 2 सेट मैं घर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए लेके जाता था। जो सेट मैं घर पे लेके जाता था उनको मैं 1.25x की स्पीड पर या 1.5x की स्पीड पर प्रैक्टिस किया करता था। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कभी अपने एग्ज़ाम के टाइम पे अगर स्पीड ज़्यादा हुई और अपन कोप अप ना कर पाए, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो इससे अगर अपन स्पीड तेज़ में प्रैक्टिस करेंगे तो अपना कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फिर फाइनली मैं आपको रीडिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। 3 इसमें पैसेजेस मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जनरली इजी होता है, सेकंड मॉडरेट होता है और थर्ड टफ होता है। वैसे इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्स्ट पैसेज टफ आए, सेकंड इजी आए, थर्ड मॉडरेट आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैंने थर्ड से शुरू किया था पैसेज अपना, और थर्ड मुझे मॉडरेट लगा, फर्स्ट मुझे इजी लगा और सेकंड मेरा थोड़ा टफ था। तो उसमें मेरे 8.5 आए थे। मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे 38 क्वेश्चन सही थे। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आपको अपने ना प्रैक्टिस करते समय टाइमर लगा के रखना चाहिए, और कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो उसको छोड़ के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। आपको टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आप रफली 1 मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि लास्ट के 20 मिनट्स में जो भी क्वेश्चन बीच में रह गया था उसको आप फिर से रिवाइज़ कर पाओ या फिर से सॉल्व कर पाओ। एंड लास्टली, देयर इज़ नो सच ट्रिक जिससे आप आइल्स क्रैक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस का गेम है ओनली, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से था, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था। बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ते थे उनके भी अच्छे बैंड स्कोर आए हैं, 6.5 7 ऐसे आए हैं। इसका मैं टोटली क्रेडिट देना चाहूँगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको। प्लस जो मेहनत हम लोग करते हैं, मान लो मैंने 1 महीना की है, किसी ने 6 महीने की होगी। और एक 2 मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आईडीपी कभी स्कोर नहीं देता। फर्स्ट मिथ तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आईडीपी स्कोर्स देता है। जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़रूर स्कोर मिलता है और अच्छा स्कोर मिलता है। सेकेंडली कि आइल्स एक हार्ड एग्ज़ाम है, इट इज़ नथिंग बट टेस्ट ऑफ योर एवरीडे डे टू डे कन्वर्सेशन। इन लिसनिंग का टेस्ट सबसे इजी होता है, जो कि हम सुनते हैं वही हम आंसर अपने शीट में लिखते हैं। राइटिंग के अंदर अगर आपको राइटिंग का काम नहीं करना आता, तो आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, जिस भी कंट्री आप पढ़ने जाना चाहते हैं, वहाँ पर असाइनमेंट करने में दिक्कत आएगी, तो आपको उसको ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो अपना रीडिंग का सेक्शन आता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, बट वो हमने सब ने स्कूल टाइम में किया हुआ है।
और लास्टली जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, अपन काम भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सीरियसली लीजिए, बट एज अ बर्डन मत लीजिए इसको, क्योंकि एक इजी एग्ज़ाम है, डे टू डे लाइफ स्किल्स को चेक कर रहे हैं, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भी आइल्स क्लियर करना थोड़ा टफ है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक बार खुद पे ट्रस्ट करके एक बार 2 या 3 महीने प्रिपरेशन कीजिए मन लगा के। ये सोच छोड़ दीजिए कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थम्स अप ज़रूर प्रेस कीजिए लाइक बटन पे, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आगे वीडियोस बनाता रहूं, और होप सो मेरी वीडियोस और इम्प्रूव होंगी। थैंक यू वेरी मच।